नमस्कार विद्यार्थियों, मैं दंत पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। जैस मिल के अंदर हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता के पक्ष में उसके क्या तर्क थे उन पे हम चर्चा करेंगे। कोई व्यक्ति सत्य के ज्ञान का पूर्ण दावा नहीं कर सकता, अतः विचार विमर्श के द्वारा ही सत्य का ज्ञान होता है। मिल कहता है कि कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये दावा कर दे कि मुझे सारा ज्ञान है। संभव ही नहीं है किसी एक व्यक्ति को सारा ज्ञान हो जाए। इसके लिए क्या किया जाता है? विचार विमर्श किया जाता है। अगर मान लीजिए आपने मेरे को कोई साधारण प्रश्न पूछा, हो सकता है कि उस समय मेरा दिमाग सही उत्तर नहीं दे पाए, वो गलत हो जाए, होता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े से बड़े विद्वान इस मामले में फेल हो सकते हैं। इसलिए ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने आप को ये तो संभव ही नहीं है, जरूरी नहीं, संभव ही नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं पूर्ण हूं। ये बिल्कुल संभव नहीं है। तो ज्ञान किसका विषय है? चाहे वो अरस्तु से लेकर के मिल तक आ जाओ, सबने एक बात कही है, ज्ञान विमर्श का विषय है। आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दूंगा, फिर उसमें अपन चर्चा करेंगे और जो उत्तर सही निकलेगा ना तर्क संगत रूप से, वही उत्तर सही होता है। मालूम है आपको कि आज आरपीएससी के बहुत से क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। कारण क्या है? विमर्श। अगर बच्चे वापस जो है वो नहीं लगाए ना, वहां पर वापस रेट नहीं लगाएं तो वो डिलीट नहीं मानेंगे, वो तो गलती नहीं मानते, लेकिन फिर वो भेजे जाते हैं, फिर वो उस पर शोध करते हैं और मानते हैं कि हाँ भाई हमारे से गलती हो गई। तो गलती संभव है। यही बात किसने कही थी? मिल ने कही थी। और उसने कहा था कि विचार विमर्श से ही सत्य को प्राप्त किया सकता है। कोई दुनिया में वो व्यक्ति नहीं है जो कह दे कि मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त है। एक व्यक्ति यदि समुचित सभ्यता के खिलाफ बोले तो भी उसे चुप नहीं कराया जा सकता। अगर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी सुनो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई सच्चाई हो, चाहे वो पूरी सभ्यता के खिलाफ बोल रहा हो। जैसे आज की तारीख में अगर जैसे बीजेपी शासन कर रही है और अधिकांश लोग बीजेपी के अनुयायी भी हैं भारत में इस समय, ठीक है, और हो सकता है आप में से भी बहुत से हों, और होना कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो बोलने के बाद में भारत में स्वीकृति है। जैसे मैंने कल भी उदाहरण दिया था कि 5 पहलवान बैठ जाते हैं जंतर मंतर और कई दिन तक धरना कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाइना और रशिया में जाकर के बोलोगे ना कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, संभव ही नहीं है, असंभव है ये चीज, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र उस प्रकार की स्वीकृति दे। तो मिल भी यही कहता है क्या कि बोलने का अधिकार सबको होना चाहिए, और विरोध में चाहे एक व्यक्ति बोले तो उसको पूरा बोलने का अधिकार होना चाहिए। चाहे वो पूरे समाज के खिलाफ ही बोले, उसको पूरा अधिकार होना चाहिए। बोलने से किसी को नहीं रोका जा सकता। चाहे वो पूरी सभ्यता या समुचित सभ्यता के खिलाफ भी बोले वो, लेकिन उसको बोलने का अधिकार होगा। स्वतंत्रता का दमन समुचित समाज को किसी विचार से वंचित कर सकता है। हो सकता है कि वो व्यक्ति कोई ऐसा विचार दे जाए, ऐसा यूनिक विचार दे जाए जिसको फिर बाद में किसी विचारधारा के रूप में पढ़ना पड़ जाए। जब मार्क्स ने अपना विचार दिया था तो उसने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, जो है पूरी दुनिया के अंदर जो हम मिलकर की क्रांति कर देंगे। ये बात पूरी दुनिया को थोड़ी मालूम थी कि मार्क्स के दिमाग में पैदा होगी, और वो पैदा ऐसी हुई कि दुनिया के अधिकांश देशों में क्रांति हो गई थी उस समय। हालांकि फिर बाद में उसका तो प्रैक्टिकल ऐसा था नहीं, उसका विचार इतना बढ़िया कि आगे लंबे समय तक पब्लिक उसको अपना पाती। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो यही हुई ना कि उसके विचार में, एक व्यक्ति के विचार में दम तो था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाज जो मिल है वो कहता है कि हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार तो होना ही चाहिए, और उसने इसके अंदर स्वतंत्रता दी, किसकी? बोलने की, या अपने विचारों को रखने की, और हर प्रकार से कार्य करने की स्वतंत्रता उसने दी। तो ये उसका स्वतंत्रता के पक्ष में एक तर्क था।